Hello friends, welcome to all. Today we will discuss about isomerism. आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोमर्स पर. Isomers are different compounds having same molecular formula. Having same molecular formula. कई बार कुछ बच्चे आइसोमर्स में डेफिनेशन इस तरह से बोलते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो बच्चों ये जो डेफिनेशंस हम लोग बोलते हैं ये थोड़ा सा सही नहीं है. आइसोमर्स माने केवल डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. अगर वो डिफरेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से अराइज हुआ है तब उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे. और अगर वो डिफरेंस हैविंग सेम स्ट्रक्चर्स बट डिफरेंट ओरिएंटेशंस किसी मॉलिक्यूल के अंदर है उसकी वजह से अराइज हुआ है तब हम उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे. मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं. जैसे एग्जाम्पल 1 में अगर हम देखते हैं तो क्लोरीन 3 कार्बन की मदर चेन यानी कि प्रोपेन की फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ा हुआ है. लेकिन दूसरे में देखते हैं 3 कार्बन की मदर चेन और ये क्लोरीन सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, यानी कि यहां पर पोजीशन फर्क है सब्स्टिट्यूएंट की, मींस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. इस पोजीशन को कहेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो इस केस में वो डेफिनेशन तो काम करती है, कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद सेम केमिकल फार्मूला. डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद सेम केमिकल फार्मूला यहां पर तो एप्लीकेबल होगी. लेकिन जब हम कुछ इस तरह के कंपाउंड में चेक करते हैं, सिस ब्यूटूइन जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम पोजीशन में है और दूसरा ट्रांसब्यूटूइन. तो अगर हम इन दोनों में देखें तो यहां पर इस कार्बन सेंटर कार्बन दोनों सेंटर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 विद ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. और ट्रांस आइसोमर में भी देखते हैं तो दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक सिग्मा बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड ये कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी को जोड़ता है, एक CH3 से एक हाइड्रोजन से. यानी ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन. मींस इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे पंखे की तरह होता है 120 डिग्री एंगल पर. सेम पोजीशन बराबर वाले कार्बन की भी है. और यही सिचुएशन बिल्कुल सेम सिचुएशन हम किसमें देखते हैं, ट्रांसब्यूटूइन में. ट्रांसब्यूटूइन में फर्स्ट कार्बन के साथ एक मिथाइल सिंगल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बीच में डबल बॉन्ड जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड को हम छोड़ देंगे. केवल सिग्मा बॉन्ड की गणना हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने में करी जाती है या लोन पेयर इसमें है नहीं. तो यानी 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ ट्रांसब्यूटूइन के दोनों कार्बन सेंट्रल कार्बन इनका भी आपका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर. यानी दोनों मॉलिक्यूल के अगर स्ट्रक्चर की बात करें बोथ हैव सेम स्ट्रक्चर, दोनों का सेम स्ट्रक्चर है. लेकिन और फार्मूला देखें तो C4H8 एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस CnH2n. तो जब CnH2n देखते हैं तो C4H8 क्योंकि 4 कार्बन होते हैं ब्यूट में, तो इसका मतलब दोनों में 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन. तो फार्मूला से स्ट्रक्चर सेम, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों डिफरेंट कंपाउंड क्योंकि इनका ओरिएंटेशन फर्क है. जब डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है उस वक्त हम इनको स्टीरियो आइसोमर्स बात करते हैं. और फर्स्ट केस में यहां पर अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें सबका sp3 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 means we can say all 4 carbons with tetrahedral geometry
टेट्राहेड्रोमेट्री बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि फर्स्ट में क्लोरीन पोजीशन फर्स्ट पर जुड़ा हुआ था, दूसरे में क्लोरीन सेकंड पर जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर है और पोजीशन क्योंकि फर्क आ गई है। तो फर्स्ट वाले पर तो वो डेफिनेशन एप्लीकेबल होती है कि डिफरेंट कंपाउंड्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड सेम केमिकल फार्मूला, बट ये यूनिवर्सल नहीं है। तो आइसोमर्स की सबसे पहली डेफिनेशन ही हमें अच्छे से सीखनी होगी, वो है डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला। अब इनका डिफरेंस किसके बेसिस पे अराइज हुआ है कि वो डिफरेंस स्ट्रक्चर में, कंपाउंड के स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से अगर वो डिफरेंस अराइज होता है तो हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जो ये फर्स्ट एग्जांपल इसकी कैटेगरी में आता है, और इस फिनोमिनन को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, द फिनोमिनन एक्सहिबिटेड बाय देम इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और जो सेकंड टाइप का हमने एग्जांपल देखा सिस ब्यूटुइन एंड ट्रांस ब्यूटुइन, जिसमें सेम स्ट्रक्चर है लेकिन सेंटर, जो मॉलिक्यूल का सेंटर है उसके चारों तरफ जो रिलेटिव ग्रुप्स हैं एक दूसरे के सापेक्ष, उनकी पोजीशन में परिवर्तन आ जाए एक दूसरे, मतलब फर्स्ट केस में देखते हैं ये मिथाइल और हाइड्रोजन सेम है, लेकिन मिथाइल और हाइड्रोजन एक साइड में उनका ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर चेंज हो गया है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। और फिनोमिनन एक्सहिबिटेड बाय देम इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज हमने जाना कि बेसिक आइसोमर्स हम किन्हें कहते हैं। आइसोमर्स माने डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ओनली, इसके न ज्यादा कुछ न इसके कम कुछ, और इनमें जो डिफरेंस अराइज होता है उसके बेसिस से हम डिफरेंट काइंड के आइसोमर्स पढ़ते हैं, जिनको हम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन के साथ अगली क्लास में हम इसमें बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।